जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के नर नारायण पर्वत के बीच में स्थित बद्रीनाथ की बात करने जा रहे हैं, जो कि 4 धामों में से एक धाम भी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है, बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ में खाने पीने का क्या कॉस्ट है और बद्रीनाथ यात्रा का हमारा उचित और सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, और अंत में ये भी जानेंगे कि बद्रीनाथ यात्रा का हमको कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको बद्रीनाथ यात्रा करने में काफी सहूलियत मिले। सबसे पहली बात करते हैं कि हम बद्रीनाथ कैसे पहुंचे। दोस्तों हालांकि बद्रीनाथ पहुंचने का आपका एक ही माध्यम है, वो है आपका बाई रोड। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आप जिस भी शहर से आ रहे हैं, अपने जिस भी राज्य से आ रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या क्या साधन है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो है कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है आपका हरि का द्वार, यानी कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन, या फिर योग नगरी ऋषिकेश भी रेलवे स्टेशन है, तो आप वहां भी आ सकते हैं आपके शहर से जहां तक की ट्रेन मिले, वेल एंड गुड। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है आपका देहरादून, तो आप देहरादून आकर बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमको हरिद्वार से या फिर हमको देहरादून से बद्रीनाथ की यात्रा कैसे करनी पड़ेगी और हमारे पास क्या क्या साधन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास केवल 2 साधन है। पहला साधन तो ये जो कि सबसे सस्ता है वो है आपका बस का। दोस्तों वहां पे सरकारी बसेस चलती हैं और कुछ प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, तो आप बस के द्वारा बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ की जो दूरी है वो आपकी 315 किलोमीटर की है, और ये 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको लगभग 10 से 11 घंटा बस का सफर हो जाता है। और अगर आपकी ट्रेन ऋषिकेश तक की है या फिर अगर आप ऋषिकेश आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से आपको 20 किलोमीटर कम पड़ जाता है, यानी कि 295 किलोमीटर पड़ जाता है बद्रीनाथ की दूरी। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप हरिद्वार उतरिए, क्योंकि आपको बस के ऑप्शंस हरिद्वार से ज्यादा मिलेंगे और आपको सीट भी मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बस की टिकट क्या रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक टिकट का जो किराया है तो वो आपका 550 रुपए एक पर्सन का पड़ेगा। और इस बस की टिकट हम कहाँ से निकाले, तो दोस्तों आप हरिद्वार पहुंचेंगे तो आपको बस स्टैंड में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट है, तो आप वहां से बस की टिकट निकलवा लीजिए और अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो डायरेक्ट बसेस हैं वो आपको कम मिलेगी। हो सकता है आपका ट्रेन दोपहर के समय पे आए, हो सकता है आपकी ट्रेन रात के समय पे आए, तो आपको रात में तो बद्रीनाथ के लिए बसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि घाट सेक्शन होने की वजह से रात में बसेस अवेलेबल नहीं रहती है। तो अगर आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती हरिद्वार से, तो आप हरिद्वार से बस पकड़िए जोशीमठ के लिए। दोस्तों जोशीमठ वो जगह है जो कि बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो आपको जोशीमठ तक के लिए बसेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हरिद्वार से जोशीमठ पहुंचिए और जोशीमठ से वो 45 किलोमीटर की जो दूरी रहेगी वो आप जीप के द्वारा या टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। और ये जीप वाले दोस्तों आपको जोशीमठ से बद्रीनाथ का जो किराया लेंगे तो वो आपका 100 रुपए पर पर्सन लेंगे और आपको बद्रीनाथ पहुंचा देंगे। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम फ्लाइट से आते हैं तो हमको बद्रीनाथ पहुंचने के लिए बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों देहरादून से भी आपको बस मिल जाएगी। अगर आप देहरादून एयरपोर्ट आते हैं तो वहां से भी आपको बस मिल जाएगी। बस स्टैंड जाइए, यहाँ से डिस्टेंस जो पड़ेगा आपको बद्रीनाथ का वो 330 किलोमीटर का पड़ेगा, और ये 330 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको लगभग 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। तो आपको यह रोड का सफर तो तय करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था आपका बस का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वहां पे टैक्सी का। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से पर्सनल टैक्सी करके जाना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली है, यानी कि अगर आप 4 लोग 5 लोग हैं, तो अगर आप पूरी टैक्सी बुक करके जाना चाहते हो तो आप टैक्सी बुक करके भी वहां जा सकते हैं। टैक्सी के अगर मैं फेयर की बात करूं दोस्तों तो ये आपका 6000 से 7000 रुपए लेते हैं और आपको बद्रीनाथ ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों ये तो था कि हमको बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है। अगली बात करते हैं दोस्तों कि हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और अब हमको रुकना कहाँ है। दोस्तों बद्रीनाथ में स्टे करने के आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये जो कि सबसे सस्ता है वो है आपका आश्रम। दोस्तों वहां पे बहुत सारे आश्रम आपको मिल जाएंगे जो कि आपको 100 रुपए से 200 रुपए आपका चार्ज लेंगे और आपको 24 घंटे के लिए ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास GMVN का गेस्ट हाउस। दोस्तों GMVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड सरकार का ये गेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको डॉर्मेट्री मिलेगी और डॉर्मेट्री का जो किराया है वो आपका 45 रुपए पर बेड पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप बैचलर हैं तो आप इस डॉर्मेट्री पे भी रुक सकते हैं बद्रीनाथ में। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास प्राइवेट होटल्स। दोस्तों बद्रीनाथ के आसपास ढेर सारे आपको प्राइवेट होटल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 400 रुपए से कॉस्ट स्टार्ट होकर आपको 3000, 4000, 5000 तक के भी होटल आपको देखने को मिलेंगे। ये निर्भर करता है कि आप किस समय बद्रीनाथ जा रहे हैं। हमको बद्रीनाथ कब जाना चाहिए अभी हम आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अब बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों बद्रीनाथ में आपको खाने पीने की ढेर सारी वहाँ पे फैसिलिटी है, जो कि आपको 80 रुपए से लेके आपको 150 रुपए 200 रुपए तक की थाली देखने को मिल जाएगी। और आपको वहाँ पे साथ ही साथ नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, हर प्रकार का वहाँ पे भोजन उपलब्ध है। तो दोस्तों ये तो था आपका रुकने का और आपके खाने पीने की व्यवस्था। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम बद्रीनाथ के दर्शन करने की तरफ, यानी कि विष्णु जी के दर्शन की तरफ। दोस्तों दर्शन करने से पहले हमको क्या क्या चीजें करनी है हम उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। कहाँ स्नान करना पड़ेगा, तो मंदिर के पास ही बना हुआ है एक तप्त कुंड। तप्त कुंड दोस्तों यानी कि यहाँ पे गर्म पानी का
कुंड है। स्नान करने से पहले ये देख लीजिएगा कि यहाँ का गर्म पानी आपको सहन हो पाएगा या नहीं। अगर हो पाता है तो आप डुबकी लगा सकते हैं, अन्यथा आप जल छिड़क कर भी। बद्रीनाथ का वातावरण इतना ठंड होता है कि आपको तप्त कुंड में स्नान करने का मन जरूर करेगा। दोस्तों तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हम बढ़ते हैं अब दर्शन के लाइन की तरफ। दोस्तों हम दर्शन क्यों में लगने से पहले एक चीज हमको और ध्यान रखना है कि हमको मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर परिसर के अंदर ले जाना। तो हम मोबाइल कैमरा को अपने होटल में रख दें और हम बद्रीनाथ के दर्शन की तरफ बढ़े। दोस्तों हम लाइन में लगते हैं और हम जैसे कृष्णा जय गोविंदा का नारा लगाते हुए हम बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और हम मंदिर परिसर से बाहर आते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर जब आप आएंगे तो वहां पे एक बना हुआ है ब्रह्म कपाल। दोस्तों ब्रह्म कपाल यानी कि यहाँ पे होता है पितृ पिंडदान। तो जो भी व्यक्ति पिंडदान करना चाहता है तो वो इस ब्रह्म कपाल में जाकर पिंडदान कर सकता है, जो कि तप्त कुंड के ठीक पीछे बना हुआ है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको बद्रीनाथ कब आना चाहिए और हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ का कपाट कब खुलता है। दोस्तों बद्रीनाथ का कपाट खुलता है मई महीने में, यानी कि अक्षय तृतीया के समय पे बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं। अगर मैं इस साल की बात करूं दोस्तों तो 2021 का जो कपाट खुलेगा वो आपको 18 मई को ओपन होगा। और ये कपाट जो बंद होता है दोस्तों ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के समय यानी कि अक्टूबर के आसपास ये कपाट बंद हो जाता है और उसके बाद अगली कपाट अगले साल के मई महीने में खुलता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण रास्ते और मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाते हैं, इसलिए यहाँ कपाट बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये 6 महीने में हमको सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा बद्रीनाथ जाने के लिए उसकी बात करते हैं। दोस्तों मई महीने में और जून महीने में ये 2 महीने में आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये समर वेकेशन का समय होता है। तो इस समय पे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे भीड़ भी देखने को मिलेगी। आपको दर्शन में 3 से 4 घंटे लाइन में भी लगना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ के होटल के कॉस्ट भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। लगभग आपको 1000-2000 रुपए तक के एक दिन का होटल मिलता है। तो अगर आप इन सब चीज से बचना चाहते हैं और अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप सितंबर या फिर अक्टूबर महीने पे आइए। दोस्तों ये 2 महीने जो है ये आपको न ही वहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, न ही आपको वहाँ पे होटल के कॉस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको बद्रीनाथ के दर्शन भी 1 से 1.5 घंटे में हो जाएंगे। दोस्तों मानसून को अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बरसात के समय पे लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका यात्रा भी दुर्लभ हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जाम में फंसने की भी संभावनाएं ज्यादा रहती है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम बद्रीनाथ में कितने दिन का स्टे बनाएं। दोस्तों बेसिकली अगर आप बद्रीनाथ केवल दर्शन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 4 धाम यात्रा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बद्रीनाथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए 4 दिन आप ऐड करिए बद्रीनाथ यात्रा के लिए, जिसमें आपका 2 दिन सफर में निकलेगा और 2 दिन आप बद्रीनाथ में स्टे करिए और बद्रीनाथ के दर्शन करिए और आसपास के भी जगहों को घूमिए। दोस्तों अगर आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से आपको बस मिल जाएगी बद्रीनाथ के लिए डायरेक्टली। तो आप सोनप्रयाग पहुंचकर भी बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ की वीडियो का डिटेल चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल यात्रावश में ये वीडियो डाल चुकी है, तो आप केदारनाथ की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको बद्रीनाथ में और कहां कहां घूमना है। सबसे पहला स्थान है दोस्तों आपका माना। दोस्तों बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है माना और इस माना को कहा जाता है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर पड़ जाता है। तो माना हमारा वो आखिरी गांव है भारत का जहां आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। तो आप माना जाइए, यहाँ की खूबसूरतियों को निहारिए, जो कि काफी शानदार दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका विष्णु जी के चरण पादुका। दोस्तों बद्रीनाथ से 2.5 किलोमीटर पर्वत की चढ़ाई चढ़कर आपको जाना पड़ेगा विष्णु जी के चरण पादुका का दर्शन करने। ये कहा जाता है कि विष्णु जी ने जब धरती लोक पर आया था तो यही पहला स्थान था जहाँ पे विष्णु जी ने चरण रखा था। तो आप यहाँ जाइए और यहाँ पे भी दर्शन करिए, प्रभु का नाम लीजिए और बढ़ते हैं हम अगले स्थान की तरफ। अगले स्थान है दोस्तों आपका व्यास गुफा। दोस्तों माना से आधा किलोमीटर और वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका एक पड़ता है व्यास गुफा। यहाँ पे व्यास जी का गुफा है, तो यहाँ पे भी आप दर्शन करिए। और व्यास गुफा से ही थोड़ी दूर पे बना हुआ है, यानी कि अगला स्थान है हमारा गणेश गुफा। दोस्तों वहाँ पे गणेश जी का गुफा है, तो वहां जाके आप दर्शन करिए गणेश जी के। और हम बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ, वो है आपका भीम पुल। दोस्तों भीम पुल भीम के द्वारा यहाँ पे निर्मित की गई पुल है। जब पांडव को स्वर्ग की तरफ जाना था और यहाँ पे सरस्वती नदी का बहाव काफी ज्यादा था, तो भीम ने एक पहाड़ की शिला उठाकर इस सरस्वती नदी पे रख दिया था और इसी पुल के द्वारा पांडव ने पार किया था स्वर्ग की तरफ। तो दोस्तों इसका नाम रख दिया गया भीम पुल। तो यहाँ पे आप जाइए और भीम पुल का आप नजारा देखिए। और आगे बढ़ेंगे हमको तो एक नीचे मिलेगा सरस्वती माता का मंदिर, तो वहां भी आप दर्शन करिए, सरस्वती जी के दर्शन करिए। और आप 15 मिनट के और पैदल डिस्टेंस आगे चलेंगे तो आपको एक मिलेगी दुकान। दोस्तों ये ऐसी वैसी दुकान नहीं है, इसका नाम है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। दोस्तों ये दुकान चाय नाश्ते की है, तो यहाँ पे एक बार आप चाय का स्वाद जरूर लीजिएगा, ताकि आपको ये मेमोरी हमेशा के लिए याद रहे कि हमने हिंदुस्तान के अंतिम दुकान में चाय पी थी। तो दोस्तों ये सारे स्थान थे जहाँ पे आपको बद्रीनाथ में विजिट करना है और आपको बद्रीनाथ का इस तरीके से दर्शन करना है। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको बद्रीनाथ यात्रा का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ केवल यात्रा करना चाहते हैं और अगर आप 4 दिन बद्रीनाथ यात्रा के लिए लेकर चले हैं
तो यहाँ पे जो एक पर्सन का कॉस्ट आएगा वो आपका 3000 से 4000 रुपए तक का आपका बद्रीनाथ यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस कॉस्ट में मैंने आपके किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने आपके हरिद्वार से बस का किराया, बद्रीनाथ में होटल्स के फेयर, वहां पे खाने पीने का और वहां पे घूमने के जो कॉस्ट आएंगे वो आपका प्रति व्यक्ति लगभग 3000 से 4000 रुपए में आराम से हो जाएगा अगर आप 4 दिन लेकर चलते हैं तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमको बद्रीनाथ कैसे प्लानिंग करनी है और हमको कैसे यात्रा करना है। अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत में विजिट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहां पे रिस्पांस मिलेगा जो भी आपकी क्वेरी होगी तो। और मेरे चैनल यात्रावत को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।